नमस्कार, मैं सरोज कुमार निवेश मित्रा के इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जब मैं अपने अलग अलग लोगों से मिलता हूं तो जैसा आप जानते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि लोग अपने पैसों को सही जगह पे निवेश करें। तो उनको बोलता हूं आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड्स में डालिए, SIP के थ्रू निवेश कीजिए। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि जी मेरा ऑलरेडी SIP चल रहा है। मैं जब उनको बोलता हूं कि ठीक है, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार मेरे साथ में शेयर कीजिएगा ताकि मैं उसको एक बार देख लूं कि आपका पैसा किस कैटेगरी के फंड्स में जा रहा है। फिर हम उसमें डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या उसमें और बेहतर हो सकता है। और सरप्राइजिंगली जब मैं उनके पोर्टफोलियो को देखता हूं, उनके जो फंड्स को देखता हूं, तो वो पता चलता है कि एक्चुअली में ये कोई म्यूचुअल फंड्स का स्कीम नहीं बल्कि इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट है, जो कि इन्वेस्टर की अज्ञानता के कारण उनको दे दिया गया है और इन्वेस्टर निवेशक उसको म्यूचुअल फंड्स का प्रोडक्ट सोचकर उसमें वो निवेश कर रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो इसी के ऊपर में है कि कैसे आप बहुत आराम से ये जान जाएं कि आप जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं वो एक म्यूचुअल फंड का स्कीम है या इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। तो देखिए, जनरली ये हर एक बैंक्स के साथ में होता है। बैंकों के पास में म्यूचुअल फंड्स का भी लाइसेंस होता है और इंश्योरेंस का भी लाइसेंस होता है। उनको क्रॉस सेलिंग करनी होती है अपने रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस ये दोनों दो डिफरेंट चैनल हैं। दोनों एज ए सब्सिडियरी काम करती हैं। जैसे अगर SBI बैंक के पास में SBI म्यूचुअल फंड एक डिफरेंट एंटाइटी है, SBI लाइफ इंश्योरेंस एक टोटली डिफरेंट एंटाइटी हो जाता है। सेम वे में HDFC बैंक के पास में HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेपरेट है, HDFC म्यूचुअल फंड सेपरेट है। तो जब भी आप अपने ब्रोशर को जब आप देखेंगे या अपने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो आपको पहली नजर में आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे जो कंपनी का नाम SBI म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है या SBI लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC म्यूचुअल फंड लिखा है या HDFC लाइफ इंश्योरेंस है। ये नाम देखकर आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है सो म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है या कोई लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। इसके अलावा जब आपको प्रोस्पेक्टिंग की जाती है तो आप सामने वाले से पूछें कि इस प्रोडक्ट में लॉक इन क्या है, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में एक्सेप्ट ELSS जिसको टैक्स सेवर फंड बोलते हैं, कोई भी लॉक इन नहीं होता है। सिर्फ टैक्स सेवर फंड में 3 साल का लॉक इन होता है, अदरवाइज बाकी सारे स्कीम्स में म्यूचुअल फंड्स की कोई लॉक इन नहीं होता है। यानी पैसे को आप आज डालिए और आपकी मर्जी है, आपकी जरूरत पड़ती है तो आप उस पैसे को कल के कल विड्रॉल कर सकते हैं। 3 दिन में पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन इंश्योरेंस के किसी भी प्रोडक्ट का मिनिमम लॉक इन 5 साल का होता है। जी हाँ, यानी कि अगर आपने अपने पैसे को किसी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में डाला तो वो पैसा आप 5 साल से पहले कितनी भी कोशिश कर ले नहीं निकाल सकते हैं। तीसरी बात, म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट के साथ में कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता है। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट ये बोलकर दिया जा रहा है कि ये म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है, आप पूछिए कि क्या इसमें कोई मुझे इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। अगर वो बोलते हैं कि जी हाँ, साथ में आपको इतने लाख का इसमें लाइफ कवर भी इंश्योरेंस के रूप में मिल रहा है, आप समझ जाइए कि एक इंश्योरेंस का ही प्रोडक्ट है। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के किसी भी स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है। एक्चुअली आजकल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करने लग गई हैं कि वो अपने प्रीमियम को, जो पहले आज से कुछ साल पहले जनरली सालाना बेसिस पे होता था, अब कंपनीज ने उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए या माइंड में एज ए SIP फील कराने के लिए उन्होंने उस सालाना प्रीमियम को मंथली बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया है। आप एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करते हैं बट सालाना नहीं जाकर आप वो मंथली बेसिस पे जमा करते हैं। आपको लगता है कि मैं ये SIP कर रहा हूं, बट वो कोई म्यूचुअल फंड का SIP स्कीम ना होकर लाइफ इंश्योरेंस का स्कीम होता है। तो ये 3 बातें हैं
जिससे आपको 2 मिनट में यह पता चल जाएगा कि आप जिसमें भी निवेश करने का मन बना रहे हैं या आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, वो कोई लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है या म्यूचुअल फंड का। आशा है आपको ये मेरा प्रयास, मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।